अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कल हमने बात की फॉरेक्स ट्रेडिंग की, उसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग का तारुफ बयान किया। आज हम बात कर लेते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में मौजूद एक अहम कंसेप्ट करेंसी पेयर के हवाले से। करेंसी पेयर जैसे कि नाम से आपको मालूम हो रहा है कि यानी कि एक जोड़ा करेंसियों का। अब इस जोड़े में हमेशा दो करेंसीज होती हैं, क्योंकि जोड़ा हमेशा ही दो चीज़ों का होता है। तो यहाँ पे दो करेंसियों का जोड़ा मुराद है। अब उसमें किसी भी कंट्रीज की दो करेंसी होगी एक, और ऐसा नहीं है कि उस जोड़े में सेम करेंसी होगी, ऐसा नहीं है। हमेशा उस एक जोड़े में दो करेंसीज होंगी और दोनों डिफरेंट कंट्रीज की होंगी, जैसे कि यूएसडी और पीकेआर। अब इसमें दो करेंसियां हैं, एक यूनाइटेड स्टेट डॉलर है और दूसरा पीकेआर है। इस करेंसी जोड़े के अंदर जो पहली करेंसी होती है उसको हम कहते हैं बेस करेंसी, और जो दूसरी होती है उसको हम कहते हैं कॉर्ड करेंसी। अब बेस करेंसी का क्या काम होता है? बेस करेंसी वो करेंसी होती है जिसकी हम या तो बाइंग करते हैं या हम उसकी सेलिंग करते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, आप किसी भी जगह पे एक्सचेंज पॉइंट पे जाते हैं और वहाँ पे जाके कहते हैं कि भाई मुझे पीकेआर चाहिए, तो आप क्या करते हो? मेरे पास डॉलर है, मुझे पीकेआर चाहिए, तो आप डॉलर उनको दोगे, यानी कि आप डॉलर सेल करोगे, आपको पीकेआर मिल जाएंगे। इसी तरह जब आप उन्हें कहते हैं कि भाई मुझे यूएसडी चाहिए, डॉलर चाहिए, तो आप पीकेआर देते हो। अब यहाँ पे करेंसी आप दे और ले कौन सी रहे हो? पीकेआर, लेकिन बाइंग और सेलिंग किसकी कर रहे हो? यूएसडी की, यानी कि डॉलर की बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन ले और दे कौन सी करेंसी रही है? पीकेआर दे रहे हैं। ठीक है, तो बेस करेंसी वो होती है जिसकी आप बाइंग या सेलिंग करते हैं, लेकिन पीकेआर कॉर्ड करेंसी यानी कि उस बाइंग और सेलिंग में जो यूज होती है उसे हम पीकेआर करेंसी इस्तेमाल करेंगे। अब करेंसी पेयर की हमारे पास तीन किस्म होती है। सबसे पहले मेजर पेयर्स, जब आप मेटाट्रेड 5 या 4 पे जाके ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स यूज करते हैं, उसमें आप देखेंगे मुख्तलिफ करेंसी पेयर्स होंगे और इनकी तीन किस्म की काइंड्स होती हैं। एक होता है मेजर पेयर्स, माइनर पेयर्स और एक्सोटिक पेयर्स। अब मेजर पेयर्स वो पेयर्स होते हैं जिनके अंदर यूनाइटेड स्टेट डॉलर मौजूद होता है, जैसे कि यूएसडी पीकेआर, यूएसडी आईएनआर, यूएसडी जापानी येन, इसी तरह यूएसडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएसडी ब्रिटिश पाउंड। ठीक है, तो अब ये जितनी भी करेंसी पेयर्स हैं इनके अंदर हमेशा यूएसडीटी मौजूद है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर मौजूद है। इसको हम कहेंगे मेजर पेयर्स। या हम इसकी तारीफ ऐसे भी कर सकते हैं कि ये वो पेयर्स होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा लोग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। ठीक है, दूसरा है माइनर पेयर्स। अब माइनर पेयर्स वो पेयर्स होते हैं जिनके अंदर लोग ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करते, या दूसरी तारीफ हम ये कर सकते हैं कि इनमें डॉलर मौजूद नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इंडियन रुपया और पाकिस्तानी रुपया, यानी कि पीकेआर और आईएनआर। अब ये दो करेंसी को जोड़ा, लेकिन इनमें यूएसडी शामिल नहीं है। ठीक है, इसी तरह पीकेआर जापानी येन, पीकेआर ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब इन तमाम जोड़ों के अंदर क्या है? यूएसडीटी शामिल नहीं है और लोग इनमें ज़्यादातर ट्रेडिंग करना पसंद नहीं करते, तो ये हमारे पास आ जाते हैं माइनर पेयर्स की। अब इसके अलावा आखिर में बच जाता है एक्सोटिक पेयर्स। अब एक्सोटिक पेयर्स क्या होता है? ये वो पेयर्स होते हैं जो कि डेवलपमेंट कंट्री की करेंसी इसमें शामिल होती है। जैसे कि मैं मिसाल दे देता हूँ, बांग्लादेश की करेंसी हो, साथ में पाकिस्तानी रुपया की करेंसी हो। अब जितने भी ये दोनों डेवलपमेंट कंट्री है, ठीक है, तरक्की पजीर ममालिक है। अब एक्सोटिक पेयर्स में तरक्की पजीर ममालिक की करेंसियाँ मौजूद होती हैं। अब अगर आप ट्रेडिंग करते हैं मेजर पेयर्स के अंदर, तो वहां पे रिस्क भी कम है, लिक्विडिटी भी कम है। ठीक है, इसी तरह अगर आप ट्रेडिंग करते हैं माइनर पेयर्स के अंदर, तो उसमें आपको मतलब स्प्रेड ज्यादा हो सकता है, रिस्क भी थोड़ा सा है। अगर आप डेवलपमेंट कंट्री के पेयर्स में जाके ट्रेडिंग करते हैं तो आपका रिस्क भी बहुत ज्यादा होगा और स्प्रेड भी बहुत ज्यादा होगा। तो ये हमारे पास तीन किस्म के पेयर्स होते हैं करेंसी पेयर्स में। इनकी तीन किस्म की काइंड्स होती हैं। थैंक यू सो मच।